न्यूज फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। एक बार फिर से बिहार की राजधानी में एक वेबसाइट पर हमला किया गया। बता दें कि अपराधियों का तांडव इस चरम सीमा पे है इस वक्त, और फिर से एक बार राजधानी से ऐसी ही एक सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां पर एक व्यवसायी का सर फोड़ दिया गया है बदमाशों द्वारा। दरअसल बीती रात ये व्यवसायी अपने घर लौट रहे थे और इसी बीच सड़क पर उनसे कुछ बदमाशों ने लूटपाट करनी चाहिए कार को रोक करके, और जब इसका विरोध किया गया तब बदमाशों ने पिस्टल के बट से उस बिजनेसमैन का सर फोड़ दिया। इतना ही नहीं, मौके पर जब पुलिस पहुंचती है तो बदमाश पुलिस से भी भिड़ जाते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से व्यवसायी का जो सर है वो फाड़ दिया गया है। बीती रात का ये पूरा मामला है, जहां पर कार से घर लौट रहे व्यवसायी को रास्ते में रोककर लूटपाट की गई। विरोध करने पर पिस्टल के बट से सिर फोड़ दिया गया। यही नहीं, मौके पर पहुंची पुलिस से भी बदमाश भिड़ गए। पटना के दीघा थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात अपराधियों ने हैवानियत की हद पार कर दी। कार से घर लौट रहे व्यवसायी को रास्ते में रोककर लूटपाट की गई। विरोध करने पर पिस्टल के बट से सिर फोड़ दिया गया। यही नहीं, मौके पर पहुंची पुलिस से भी बदमाश भिड़ गए। दरअसल पीड़ित की पहचान जयप्रकाश नगर रोड नंबर 3 राजीव नगर थाना क्षेत्र निवासी अशोक सिंह के पुत्र विशाल कुमार सिंह के रूप में हुई। विशाल ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि 8 अगस्त की रात 2 बजे वे एक परिचित साले के निधन पर गए थे और लौटते समय यादव कॉलोनी दीघा के पास 5 अज्ञात बदमाशों ने उनकी कार रोक ली। अपराधियों ने पिस्टल तानकर उन्हें डराया और जेवर नकदी की मांग की। विरोध करने पर बदमाश ने पिस्टल के बट से उनके सिर पर हमला कर दिया, जिससे वे लहूलुहान हो गए। बदमाश ने उनकी सोने की चैन जो कि ली, इसी के साथ साथ 5,000 नगद छीन कर भागने लगे। घायल अवस्था में विशाल ने फौरन पुलिस को सूचना दी। गश्ती करने मौके पर पहुंची और भागते हुए अपराधियों को पकड़ने की कोशिश भी की गई, लेकिन बदमाश ने पुलिस पर भी हमला बोल दिया। हाथापाई के बीच पुलिस ने एक आरोपी को धर दबोचा, जबकि जो बाकी थे 4 उन्हें जो है अंधेरे का फायदा उन्होंने उठाया और वो फरार हो गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी स्मैक के नशे में धुत था और वह हत्या व लूट जैसे संगीन मामलों में वांछित है। उस पर 2 अलग अलग हत्या के केस भी दर्ज है। पुलिस उससे सख्त पूछताछ कर रही है और उसकी निशानदेही पर फरार साथियों की तलाश में भी छापेमारी चला रही है। थानाध्यक्ष ने बताया कि फरार बदमाशों की पहचान सीसीटीवी फुटेज से की जा रही है और जल्द ही पूरे गिरोह को जो है पुलिस ढूंढ निकालेगी। इसी के साथ साथ यह वारदात एक बार फिर दिखाती है कि राजधानी की सड़कों पर आधी रात के बाद अपराधियों का डर बेखौफ घूमता है और घर पहुंचने वक्त यह हादसा हो गया। देखिए, अब चुनौती सिर्फ आरोपियों को पकड़ने की नहीं, बल्कि ऐसे गैंग के नेटवर्क को पूरी तरह तोड़ने की है कि किस तरीके से एक आदमी अगर देर रात को घर लौटता भी है तो अपराधी कैसे उसके साथ आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। देखिए, राजधानी का ये पूरा मामला था, बिहार की राजधानी का, जहां पर एक बार फिर से अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। इतना ही नहीं, मौके पर जब पुलिस बल पहुंचती है तो पुलिस से डरने की बजाय अपराधी पुलिस से ही भिड़ जाते हैं। आपको बता दें कि इन 5 अपराधियों में से एक अपराधी को पुलिस ने धर दबोचा था, लेकिन बाकी के जो 4 अपराधी थे उन्होंने अंधेरे का फायदा उठाकर वे भाग निकले। लेकिन जो एक अपराधी को पुलिस द्वारा पकड़ा गया था वो कई मामलों में जो है मुजरिम पाया गया है। इसी के साथ साथ उसको लेकर के भी जांच चल रही है और वो स्मैक के नशे में था, लेकिन फिलहाल पुलिस जो है वो उसके बाकी के जो 4 साथी थे उनके बारे में पूछताछ कर रही है। और इतना ही नहीं, सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है और जल्द ही उन 4 बदमाशों को भी पकड़ लिया जाएगा पुलिस के द्वारा। देखिए, राजधानी पटना में एक बार फिर से अपराधियों का तांडव देखने को मिला है, जहां पर फिर से एक बिजनेसमैन पर हमला हुआ है। पिछले दिनों भी बिजनेसमैन की हत्या कर दी गई थी राजधानी पटना में, और एक बार फिर से एक बिजनेसमैन पर हमला हुआ है, जहां पर पुलिस से डरने की बजाय खुद पुलिस से ही बदमाश भिड़ गए। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज फॉर नेशन।